नौटियाल और स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम देख रहे हैं वोकैबुलरी के सेशन। तो वोकैबुलरी के सेशन में आज हमारा जो पार्ट है, हाँ जी, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो जनरली हमें कंफ्यूज करते हैं। हम जनरली कंफ्यूज रहते हैं उन शब्दों के, थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ उनके मीनिंग एक जैसे होते हैं, उसको लेकर। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, और आप इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ये जो वीडियोस हैं इनको शेयर करते रहिए। चलिए जी, तो आज का देखें तो क्या है हमारा आज का वर्ड है, हाँ जी, सबसे पहला वर्ड है इकोनॉमी। इन शब्दों का उच्चारण भी थोड़ा सा बड़ा जनरली ठीक नहीं रहता है। वर्ड है हमारा इकोनॉमी, इसका उच्चारण देखें, ये इकोनॉमी नहीं है, ये इकोनॉमी है। इकोनॉमी का मीनिंग होता है, इकोनॉमी क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था है। इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था है। वर्ड आ रहा है इकोनॉमी। इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अब इंग्लिश में मैंने परिभाषा लिखी है, हाँ जी, देखेंगे इकोनॉमी को क्या लिखा है? The operation of a country's money supply। है जी, क्या लिखा है? इकोनॉमी क्या लिखा है? The operation of a country's money supply। एक देश का पैसा कितना आया, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, तो उसके ऑपरेशन को, है ना, उसके जिस तरीके से वो चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? इंडियन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था जो है वो पैसे का लेन देन जो है, बिजनेस इंडस्ट्री सारा जो है, उसे हम क्या कहते हैं? मोटे मोटे तौर पर, है ना, वो जो आपका अर्थव्यवस्था का जो वो डेफिनेशन नहीं लेंगे टेक्निकली, मोटे मोटे तौर पर इकोनॉमी जो है वो क्या है? वो अर्थव्यवस्था है, अर्थ की व्यवस्था। अर्थ का मतलब पैसा, अर्थ की व्यवस्था जो है उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमी कहेंगे। चलिए जी, ये देखिए एक पिक्चर है इंडियन इकोनॉमी का, हाँ जी, भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए जी, क्या कहेंगे? इंडियन इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा आ गया है इकोनॉमिक। अब ये वर्ड क्या है? ये इकोनॉमिक नहीं है, ये है इकोनॉमिक। और इसका अगर देखा जाए तो स्ट्रेस आता है एक पर, तो इट बिकम्स इकोनॉमिक। इसे एक भी नहीं बोला जाता है। अगर करेक्ट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देखेंगे इट इज इकोनॉमिक, है ना, लेकिन हम इकोनॉमिक से हमारा काम चल जाएगा। इट इज इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक है आर्थिक। हाँ जी, इकोनॉमिक लिखें आर्थिक। हाँ जी, आर्थिक क्या हो गया? कनेक्टेड विद, किससे जुड़ा हुआ? अर्थ से जुड़ा हुआ आर्थिक है। अर्थ से जुड़ा हुआ आर्थिक है, तो लिखेंगे कनेक्टेड विद। हाँ जी, लिखेंगे कनेक्टेड विद, कनेक्टेड विद मनी, बिजनेस और इंडस्ट्री। देखिए, कनेक्टेड विद मनी, बिजनेस और इंडस्ट्री। तो मनी से, बिजनेस से और इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो हमारा काम है वो हमारा, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है ना, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक डिबेकल बोलते हैं, है ना, वित्तीय धराशायी हो जाती हैं चीजें, तो इकोनॉमिक। पहला वर्ड हमारा क्या था? इकोनॉमी। दूसरा वर्ड क्या है? इकोनॉमिक। अब इसमें एस लगा दिया, देखिए, हाँ जी, तो वर्ड क्या बन गया? वर्ड बन गया इकोनॉमिक्स। हाँ जी, इकोनॉमिक्स से वर्ड क्या बन गया? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी क्या था? अर्थव्यवस्था थी। तो इकोनॉमिक्स क्या है? वर्ड देखें, इकोनॉमिक्स नहीं है ये, इट्स इकोनॉमिक्स, इट्स इकोनॉमी, इट्स इकोनॉमी, है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स है आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी। मोटे मोटे तौर पर हम लोग ये डेफिनेशन ले रहे हैं ना, एग्जैक्ट और टेक्निकल नहीं ले रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स है ना, जैसे फिजिक्स है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, वैसे ही क्या है? वैसे ही इकोनॉमिक्स है, जिसमें स्टडी होगा किसका? इकोनॉमी का, उसके प्रिंसिपल्स का, उसके ऑपरेशंस को किस तरीके से डील किया जाता है, उस सारे का स्टडी जिस सब्जेक्ट में किया जाएगा उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक्स। चलिए जी, बढ़े आगे। तो पहला वर्ड हमारा था इकोनॉमी, दूसरा वर्ड हमारा है इकोनॉमिक, हाँ जी, तीसरा वर्ड हमारा है इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तीन वर्ड हमने देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक लेयर ऑफ वर्ड्स हम देखेंगे, ये सबसे शानदार काम है हमारी वोकैब का। अब देखें, जब हम शब्दों को कंपेयर करते हैं, ये सबसे अद्भुत काम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कोई स्टूडेंट कमेंट भी आया था कि इसको कैसे नोट्स बनाएं, ये वर्ड्स ऐसे कैसे लिखते रहिए, बिना सोचे समझे, बिना कोई दिमाग लगाए, इन शब्दों को ऐसे लिखते रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। उन पिक्चर्स हम लोग देख रहे हैं जहां पर, है ना, कहीं पर ये जैसे आज तो हमारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो जनरली वो पिक्चर्स आपको हमेशा याद रहेंगे, वर्ड्स भी हमेशा याद रहेंगे, उन्हें आप नोट्स बनाकर बाकायदा लिखते रहें जो स्टूडेंट्स हैं, है ना। चलिए जी,
तो आगे हम रीडिंग करेंगे तो भी इन वर्ड्स का हम यूज करेंगे। अब 3 तरीके के लोग हैं। सबसे पहला व्यक्ति ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है वो क्या है, अब ये जुड़ेंगे कैसे वर्ड्स हम लोग आगे देखेंगे। ये एक कैरेक्टर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, आप देख रहे होंगे। ये जनरली सिंधी किरदार निभाता था और जो है वो हमेशा कंजूस व्यक्ति इसको बनाया जाता था कि इसको पैसा खर्च करने में बड़ी दिक्कत आती है। बहुत सारी पिक्चर्स में ये जो है वो पैसा खर्च करना नहीं चाहता है, कंजूस। हमारा वर्ड क्या है? हमारा वर्ड है कंजूस। ये इससे इकोनॉमी से कैसे जुड़ा अभी आगे देख लेंगे। हाँ जी, तो ये व्यक्ति क्या है? कंजूस। कंजूस लोग कौन से होते हैं? जो आवश्यकता पर भी खर्च नहीं करते हैं, जो जरूरत के मुताबिक भी खर्च नहीं करते हैं, वो लोग कंजूस हैं। कंजूस का परिभाषा वो हो गया जो लोग जहां जरूरत हो वहां पर भी खर्च न करें। उनके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं? आइए, उनके लिए सबसे कॉमन वर्ड है माइजरली। पहला वर्ड हमारा आ रहा है माइजरली, MISERLY, माइजरली। हाँ जी, पहला वर्ड हमारा है माइजरली। माइजरली क्या होता है? कंजूस। दूसरा वर्ड आ रहा है हमारा माइजरली के साथ में निगॉडली। हाँ भैया, दूसरा वर्ड आ रहा है निगॉडली, NIGGARDLY, निगॉडली। कंजूस हैं, कंजूस हैं जो जरूरत के हिसाब से भी खर्च नहीं करते हैं। हाँ जी, तो मुझे पेन चाहिए 10 रुपए का, लेकिन मैं पेन नहीं लेके आया। मैंने कहा लिखना तो मेरे को रिफिल से है, तो मैं पेन क्यों लाऊं? मैं रिफिल से लिख रहा हूं। इसका मतलब मैं जरूरत के पैसे भी खर्च नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे माइजरली, उसे कहेंगे निगॉडली। इस व्यक्ति को देखिए, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, ये बहुत सारी फिल्मों में कंजूस का किरदार निभाता था। हाँ जी, माइजरली, निगॉडली। और एक वर्ड यूज करते हैं पैनी पिंचिंग। वर्ड यूज करते हैं पैनी पिंचिंग, PENNY, पिंचिंग, PINCHING, पैनी पिंचिंग, पैनी पिंचिंग। चलिए, यहां पर एक और तस्वीर हमारे सामने है। मालगुडी डेज, आपने RK नारायण जो हैं उनका एक कलेक्शन है ना। मालगुडी एक काल्पनिक जगह है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सीरियल आपको अगर कभी याद हो तो, है ना, बड़ी जादुई उनकी कहानी हुआ करती थी और कैरेक्टर्स बड़े। तो मालगुडी डेज का एक और फोटो मैंने लगाया है जहां पर ये जो व्यक्ति है ये सबसे कंजूस आदमी है। ये गांव का सबसे कंजूस है। आप भी देखते होंगे, रिश्तेदार होंगे, गांव होगा, शहर होगा, उसमें जो सबसे कंजूस आदमी होता है ना, तो वो जो सबसे कंजूस आदमी है उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा पैनी पिंचिंग। चलिए जी, हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला वर्ड क्या है? हमारा अगला वर्ड है चिंटजी। चिंटजी, CHINTZY, चिंटजी। हाँ जी, चिंटजी कौन है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी मतलब, हाँ मेरी चमड़ी खींच लो, दमड़ी मतलब पैसा। पहले दमड़ी चला करती थी, तो खाल उतार लो चाहे, लेकिन पैसा खर्च नहीं होगा। ऐसी मनोवृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है लोगों की कि पैसा खर्च नहीं होता है, वो कंजूस होते हैं। उन्हें बोलते हैं पैनी पिंचिंग, उन्हें बोलते हैं माइजरली, उन्हें बोलते हैं निगॉडली। अभी क्या वर्ड देखा? अभी वर्ड लेगा चिंजी। हाँ जी, चिंजी के लिए एक और वर्ड कौन सा है? वर्ड है स्टिंजी। हाँ जी, वर्ड है स्टिंजी। हाँ जी, एक और वर्ड कंजूस व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड है? पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS, MONIOUS, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, तो पार्सिमोनियस क्या होता है? कंजूस है। इतने सारे वर्ड्स हमने देखे। कैसे लोगों के लिए? जो जरूरत पड़ने पर भी खर्च नहीं करते हैं, है ना। मुझे भूख लगी कि मैं खाना तो खाऊंगा, वो व्यक्ति कह रहा है क्या करूंगा खाना खा के, मोटा हो जाऊंगा, है ना। तो क्या मतलब है खाना खा के? छोड़ो, आज तो अपने पानी पी लेते हैं, हाँ आज तो अपने चने खा लेते हैं, खाना कल खाएंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं? आइए, ऐसे लोग होते हैं माइजरली, ऐसे लोग होते हैं निगॉडली, ऐसे लोग होते हैं पैनी पिंचिंग, है जी, ऐसे लोग होते हैं चिंजी, ऐसे लोग होते हैं स्टिंजी, ऐसे लोग होते हैं पार्सिमोनियस। चलिए जी, अब ये वर्ड्स देखिए, हो गया एक वर्ड। तो कौन सा हो गया? जो आदमी जरूरत के हिसाब से खर्च नहीं करता है। ऐसा भी तो होगा जो जरूरत पड़ने पर जितना जरूरत है उतना खर्च करता हूं। खाना खाता हूं, हाँ जी, पेन लेना है 10 रुपए का पेन लेना है, 10 रुपए का पेन लेता हूं। इसका मतलब जितना, क्या कहेंगे इसको? ऐसे लोग क्या कहेंगे? देखें, वर्ड आ रहा है किफायती। एक और वर्ड मैंने लिखा, देखें, मितव्ययी। जितना खर्च करना है उतना ही जब हम खर्च करते हैं, हमें जब जितना खर्च करना है उतने ही खर्च करते हैं। चलिए देखिए, एक तस्वीर आ रही है बनिए की।
एक बनिया की तस्वीर जो है, हालांकि बनिया जो है वो कंजूस होने का प्रतीक है, ये बनिया जो है जिस तरीके से तस्वीर है ये बता रहा है कि जहां पर खर्च होता है उतना ही करता है। जरूरत आवश्यकता के हिसाब से खर्च करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कहलाएगा इकोनॉमिकल। आगे वर्ड हमारा इकोनॉमिकल, ECO NOMICAL, इकोनॉमिकल। तो आपने क्या देखा? इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक आर्थिक, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और ये क्या वर्ड है? ये है इकोनॉमिकल। हाँ जी, इकोनॉमिकल क्या होता है? मितव्ययी, किफायती, जहां जरूरत होगी वहां खर्च करेगा, फिजूल खर्च नहीं करेगा। 10 रुपए का पेन चाहिए तो 50 रुपए का नहीं लाएगा। 100 रुपए की शर्ट आ सकती है, मेरा तन ढक सकती है, मैं कंफर्टेबल हूं, मैं अच्छी भी लगेगी, मैं 1000 रुपए की शर्ट नहीं लूंगा। वो कौन है? वो इकोनॉमिकल है। तो इकोनॉमिकल को क्या बोलते हैं? एक और वर्ड आ रहा है इकोनॉमिकल के लिए, फ्रूगल। फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल। एक वर्ड है इकोनॉमिकल। हाँ जी, एक वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल क्या है? फ्रूगल है थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी। वर्ड देखिए कितना अच्छा है, थ्रिफ्टी है। हाँ जी, एक वर्ड क्या है? इकोनॉमिकल है। तो एक तो हमने क्या देखा? इकोनॉमिक आर्थिक है, ये इकोनॉमिकल है ना, इसका अर्थव्यवस्था से कोई कनेक्शन नहीं है। सो फ्रूगल लोग हैं, थ्रिफ्टी। इट इज गुड टू बी, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस आ रहा है, इट इज गुड टू बी इकोनॉमिकल। सेंटेंस देखिए, इट इज गुड टू बी इकोनॉमिकल। मितव्ययी होना तो अच्छी बात है, क्रिकेट में यूज करते हैं। हाँ जी, क्रिकेट में यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस आ रहा है, टी नटराजन। टी नटराजन एक बॉलर है यहाँ पे IPL में, अभी इंडियन टीम में भी है, और बहुत गरीब परिवार से था और बहुत नाम कमाया इसने अभी कुछ ही सालों में। टी नटराजन इज इकोनॉमिकल। क्रिकेट में इकोनॉमिकल मतलब क्या? वहां पैसे खर्च करने की बात आ रही है कि नहीं? जो कम रन देता है, ऐसा बॉलर जो रन कम देता है वो कहलाता है इकोनॉमिकल। क्या कहलाता है? इकोनॉमिकल। 2 लेयर्स हो गई। ऐसे लोग जो जहां जरूरत है उतना खर्च कर रहे हैं, वो लोग हैं इकोनॉमिकल। वो है फ्रूगल, वो है थ्रिफ्टी। अब ऐसे लोग जो आदि एक ऐसे लोग हो गए जो जरूरत पड़ने पर खर्च कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि जो जरूरत है वहां पर भी खर्च नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे तीसरे नंबर के लोग कौन से होंगे भैया? जो जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। 10 रुपए का पहना नहीं भैया, ला 100 रुपए का। 1000 रुपए की शर्ट आ सकती है 10,000 रुपए की। हाँ जी, खाना हम कितने में खा सकते हैं? 50 रुपए 100 रुपए में खा सकता हूँ। खाना कितने खाया? 1500 रुपए का, 2000 रुपए का 5 स्टार में खाना खाया। तो जो पैसा उड़ाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? उनके लिए वर्ड्स देखिए, पैसा उड़ाने वाले को क्या बोलेंगे? हाँ जी, किसकी तस्वीर है ये? मुकेश अंबानी के बेटे की। ये क्यों चिंता करेगा? दूसरी तस्वीर है शाहरुख खान के बेटे की। ये क्यों चिंता करेगा? ये लोग कैसे होंगे? ये जितनी जरूरत है उतना क्यों खर्च करेंगे भाई? उससे तो ज्यादा ही खर्च करेंगे। तो उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो ये लोग कौन है? वर्ड देखिए, स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, स्पेंडथ्रिफ्ट हैं ये लोग। और कैसे हैं? स्पेंडथ्रिफ्ट हैं, एक्स्ट्रावेगेंट है। वर्ड देखिए, एक्स्ट्रावेगेंट, EXTRAVAGENT, एक्स्ट्रावेगेंट है। स्पेंडथ्रिफ्ट हैं, एक्स्ट्रावेगेंट है। एक्स्ट्रावेगेंट है तो कैसे हैं? हाँ जी, स्पेंडथ्रिफ्ट है, एक्स्ट्रावेगेंट है। एक और बहुत अच्छा वर्ड है, प्रोडिगल। प्रोडिगल है ये, प्रोडिगल, PRODIGL, प्रोडिगल। मुझे किस्सा याद आता है कि बिल गेट्स एक होटल में खाना खाने गए और उन्होंने नौकर को 50 रुपए टिप दी। तो नौकर ने कहा कि कल आपका बेटा आया था, वो तो 1000 रुपए टिप देके गया था। तो बिल गेट्स ने कहा वो एक करोड़पति बाप का बेटा है, जबकि मैं किसान का बेटा हूं। तो मेरी टिप देने की क्षमता है कि मैं एक अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, वो तो अमीर बाप का बेटा है ना। तो अमीर बाप का बेटा, उसे क्या बोलते हैं? प्रोडिगल सन। मैंने एग्जांपल लिखा, देखे, ए प्रोडिगल सन। प्रोडिगल सन कौन सा है? जो फिजूल खर्ची करता है। बाप का अरबों रुपए का पैसा है, करोड़ों रुपए का, तो वो क्या है? प्रोडिगल है। तो स्पेंडथ्रिफ्ट है, हाँ जी, और क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट है, क्या है? प्रोडिगल है। एक बहुत अच्छा वर्ड हम यूज कर रहे हैं, प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट, PROFLIGAT, प्रोफ्लिगेट। तो प्रोफ्लिगेट कौन से हैं भाई? प्रोफ्लिगेट वो लोग हैं जो कैसे हैं? बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करते हैं। 3 वर्ड्स हमारे पास में इस तरीके से थे, ऐसे लोग जो जरूरत के मुताबिक खर्च करते हैं। सबसे पहला क्या था? इस, हाँ जी, हमारे इन भाई साहब की तस्वीर, ये कैसे हैं? महाकंजूस हैं। महाकंजूस लोगों के लिए हमने क्या कहा है ना? महाकंजूस लोग कैसे हैं? माइजरली हैं। चलिए एक बार फिर देखें, ये तस्वीर किसकी है?
हाँ जी, ये तस्वीर एक ऐसे व्यक्ति की है, देख के लग रहा है कि ये ठीक ठाक खर्च कर रहा है, ये फिजूल खर्ची नहीं करेगा, ये कंजूस नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही खर्च करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिकल। चलिए तीसरा वर्ड, हाँ जी, तीसरी पिक्चर हमने क्या देखी? मुकेश अंबानी के बेटे की, शाहरुख खान के बेटे की। ये लोग कैसे हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट है। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड्स को जोड़ के कनेक्ट करके जब देखते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है कि जब एक आदमी कंजूस है तो एक आदमी फिजूल खर्ची करने वाला भी होगा। जब एक फिजूल खर्ची करने वाला है और एक कंजूस है, तो उसके बीच का एक ऐसा आदमी भी होगा जो न तो कंजूस है और न फिजूल खर्ची कर रहा है। ये जो लेयर हैं, ये जो लेयर्स हैं, ये सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका हो सकता है वोकैब को पढ़ने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल इसी समय।